देखो इसने कहा है कि इसने क्या किया है, 5 से इसने 48 बनाए हैं, तो 3 से 30 बनाए तो 57 से क्या बनेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। ठीक है, अब आप कैसे करोगे इसे, ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो क्योंकि ऐसे में आपको समय नहीं मिलता है, आप छोटा सा दिमाग नहीं लगाते हो और समय गवा देते हो। तो देखो मैं अगर 9 × 5 करूं तो कितना होगा, आप कहोगे सर 45 होगा, 45 + 3 किया तो आप कहोगे सर 48, और सर आ चुका है हमारा उत्तर। तो यानी इतना आसान होता है, मैं कहूँगा बिल्कुल इतना आसान होता है। फिर देखो आप लोग 9 × 3 कर दो, कितने हुए 27, +3 हो गए, कितने हो जाएगा, आप जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, 30 आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, 57 दे रखे हैं, 57 - 3 कर दो, कितने आ जाएगा, जल्दी बताओ, 54 में भाग दे दो, किसका दोगे, 9 से इंटू कर रहे हैं, 9 का भाग दे दो इसमें डायरेक्ट। हाँ हर बार 9 से इंटू कर रहे हैं, इसमें 9 का भाग दे दो, तो कितनी बार जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 6 बार जाएगा, यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो 6 आएगा, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, 6 आपका एकदम सही और सटीक उत्तर आ जाएगा। और कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। फिर देखो ये टाइप का क्वेश्चन आता है आपके सामने, इसने क्या किया, 5 10 5 और 2 और 6 को मिलाकर 60 बनाया, ठीक है, 8 4 और 2 को मिलाकर इसने 64 बनाए हैं, हमें 7 6 और 3 को मिलाकर क्या आएगा वो बताना है। अगर मैं देखो इंटू करूं तो कितना हो जाएगा 10, और 10 × 6 कर दूं तो 60 हो रहे हैं, ये 60 आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे। इसी प्रकार आपको करना है, 8 × 4 करोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 32, इंटू किया कितना हो गया 32, 2 है तो इंटू 32 × 2 कर दो तो कितना हो गया 64 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको करना है। तो इसे करोगे कैसे करोगे आप, अब आपके मैंने बता दिया, आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, क्या करना है, 7 और 6 कितने होते हैं, आप कहोगे 42 × 3 कितना हो जाएगा 126, यानी 126, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला एकदम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। मेरे हिसाब से यहाँ किसी बच्चे को 1% का भी डाउट नहीं रहना चाहिए और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारे सामने ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या करना है, हमें सीरीज वाइज व्यवस्थित करना है, जैसा कि इसके क्रम वाइज यानी शब्दकोश के अनुसार जो व्यवस्थित करना है। देखो दिया क्या हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो पहला शब्द पी है, सेकंड शब्द आर है और थर्ड शब्द ई है, यानी यहां तक पूरा सेम है, यहां तक आप छोड़ दो, इसको भूल जाओ। अब देखो इसमें 2 वाले बाकी ऑप्शन अलग अलग है, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अगर हम माने एम एल एम एल एम, ठीक है, तो आपको पता है एम कितने पे आता है 13 पे आता है, एल कितने पे आता है 12 पे आता है, ठीक है, तो पहले 12 वाला यानी 2 आएगा। ठीक है, 2 वाले आएंगे तो ये 2 ऑप्शन अपने यहाँ से कट जाएंगे, एक तो सी और एक ए। ठीक है, अभी 2 ऑप्शन में से अपना उत्तर आएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, पहले मैं 2 लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ एल आई है, ये यू नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, आपने अगला शब्द पे नजर नहीं डाली 2 महीनों से, 1 मिनट रुक जाओ आप। देखो यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है, पर यहाँ पर आई है, आई यानी फर्स्ट ऑप्शन 4 आएगा, और 4 हमारे अपना सी में दिया हुआ है, पूरा करने की हमको ज़रूरत ही नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने इसे लास्ट में इसमें यहाँ नहीं देखा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यू आ रहा है और यहाँ पर आई आ रहा है, आई पहले आता है। ठीक है, अपना वो हो गया, आई 9 नंबर पे आता है। ठीक है, तो अपना यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 वाला एकदम सही हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं देखना है आपको, यही क्वेश्चन आपका सही होगा और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी एकदम क्लियर है। फिर आता है ये क्वेश्चन, देखो जैसे गोदावरी नदी कहाँ बहती है, महाराष्ट्र के अंदर, गोदावरी ये कहाँ के, नासिक से होकर निकलती, कहाँ से, नासिक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और इसकी लंबाई हो जाती है 1500 1400 ऊपर कुछ होती है, मेरे को कभी याद नहीं आ रही है, मैं बताऊंगा आपको क्लियर करके। ठीक है, तो कृष्णा नदी कहाँ रहती है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको पता है कि नर्मदा नदी अगर गोदावरी नदी अगर महाराष्ट्र में है तो कृष्णा कहाँ है, तो आप कृष्णा कहोगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कहाँ हो जाएगी, कर्नाटक, कहाँ हो जाती है, कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगी कौन सी, कृष्णा नदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है,
इससे क्या आसान होता है आपका क्वेश्चन। फिर आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसने 2 से 3 से 1 बनाया है, ठीक है। 3 और 4 से इसने 5 बनाया है, तो 7 और 9 से क्या होगा। अगर मैं इनको 2 इंटू 3 कर दूं तो कितना हो जाता है, आप कहोगे 6 हो जाएगा। 2 प्लस 3 कर दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस किया तो कितना हो गया, 1 आया भाई, 1 आ गया, ठीक है। 1 दे रखा है। अब आप 4 इंटू 3 करो कितना होगा, 12, ठीक है। 3 और 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7, तो माइनस कर दो, 5 आ गया आपका, ठीक है। देखो 7 इंटू 9 कितना हो जाते हैं, जल्दी बताओ। 7 का कितना, 63, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लो, 63 है तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, 16, माइनस 16 कर दो। और माइनस 16 करो कितना आएगा, 47। 47 कैसे, 13 में 6 गए 7, बचे 5, 5 में गया 4, 47, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से कहोगे कि ए हमारा इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अभी तक इतने क्वेश्चन कराए, इसमें आपका मैंने 1 सेकंड का समय भी खराब नहीं किया है। ये आपको भी लग चुका होगा कि सर ने हमारा 1 सेकंड का भी समय अभी तक नहीं खराब किया, और आसानी जितना आसान से हो सके उतना उन्होंने पढ़ाने की में कोशिश की है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, पटना का बिहार से संबंध है, दिसपुर का संबंध किससे है। पटना क्या है आपको पता है, ये बिहार की राजधानी है। आप देखो राजधानी से भी रीजनिंग में आप 2 नंबर ला सकते हो, जीके में काम देगी और रीजनिंग में काम देगी, ठीक है। तो दिसपुर किसकी राजधानी है, ये आपसे पूछा गया है। पटना किसकी है, बिहार की राजधानी, तो दिसपुर किसकी हो जाएगी, आप कहोगे असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर, ठीक है। दिसपुर है, ठीक है। फिर मेघालय की राजधानी क्या होगी, आइजोल, आइजोल, ठीक है। इसके बाद मिजोरम की, किसकी, मिजोरम की राजधानी, तो मिजोरम की क्या हो जाएगी, सॉरी मेघालय की गलत बता दी मैंने, मेघालय की नहीं होगी है, एक मिनट, ठीक है। मेघालय की राजधानी हो जाएगी क्या होगी, शिलांग, शिलोंग, ठीक, शिलोंग होगी, ठीक है। और मेघालय जी की हो जाएगी आइजोल, ठीक है, आइजोल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपके पास नागालैंड है, तो नागालैंड की राजधानी भी देख लो आप लोग। नागालैंड की क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो क्या होगी, कोहिमा। यहाँ से जीके के भी आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। रीजनिंग क्लियर होगी, यहाँ से आपका जीके क्लियर हो गया। बताओ इससे आसान और क्या चाहिए आपको, तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, ठीक है। बस आपका समय चाहिए, अगर आप देते हो तो सिलेक्शन लेके जाओगे, इसकी गारंटी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 101% एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, Q, R, S, T और U, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा, यानी ऊपर की ओर मुख बैठे। जैसे ये 5 व्यक्ति बैठा जाऊँ पहले, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। उत्तर की यानी ऊपर की ओर मुख करके बैठे, चलो ठीक है। यहाँ क्या एस लिख दो आप, एस है, ठीक है। एस, टी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। आर क्यू के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। आर का बैठा है, क्यू के ठीक बगल में बैठा है। क्यू पंक्ति के अंतिम छोर दाईं ओर बैठा है। क्यू यहां से पकड़ना आप, क्यू का बैठा है दाईं ओर, तो आपको पता होना चाहिए दायां कौन सा, ये और ये बायां, बाएं दोनों हो गया, ठीक है। क्यू अगर यहां बैठा है, चलो क्यू को भूल जाओ। अब ये क्या कह रहा है, आर क्यू के ठीक बगल में बैठा है, भाई इधर तो जगह अपने पास है नहीं, तो इधर ही बैठेगा, यानी आर अपना यहां बैठ चुका है। अब आपका टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अगली लाइन देखो, एस, टी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है एस, तो एस यहां होगा, इधर टी होगा, दोनों के बगल में हुआ कि नहीं हुआ, भाई आर के बगल में हो गया, टी के बगल में हो गया, बच्चा कौन अपने पास, यू, तो यू को आप यहां बिठा दीजिए। मेरे हिसाब से यहां आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि यू भी आपका एकदम सही और सटीक बैठ चुका है। समझ में आया क्वेश्चन, मजे से आया होगा, समझ में क्या आ जाए, ठीक है। फिर बोलोगे सर अब क्या करें, अब देखो आप लोग आगे, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, ये हो गया, बैठ गए हमारे सारे, चलो बैठ गए, रेडी सेटी, ठीक है। अब देख लो आप, इसने पूछा है कि अंतिम बाईं ओर
कौन बैठा है, ठीक है, अंतिम बाई ओर। बायां कौन सा मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ कौन बैठा, यू। यू यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 2 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आपका 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, ठीक है, रीजनिंग मैथ, ठीक है, और हिंदी में 1 भी नंबर आपका नहीं कटने दूंगा, इसकी गारंटी है मेरी। जरूर जुड़े रहें आप मेरे साथ। फिर आता है अगला क्वेश्चन, देखो ई, यहाँ अगर देखें ई पहले वाला, इसको देख लूँ मैं, देखो ठीक है, अगर ई से यहाँ क्या हुआ, एफ प्लस 1, जी एच प्लस 2, ठीक है, आई जे के प्लस 3, एल ओ एम एन, ठीक है, ओ आया प्लस 4, तो आगे प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 यानी ओ कितने पे आता है आपको, 15 पे आता है, 15 प्लस 5 कर दो तो कितना हो जाएगा, 20। 20 पे क्या आएगा ये बताओ आप लोग मेरे को, आप सिर्फ ये बता दो 20 पे क्या आएगा। 20 पे आता है, आप सभी जानते हो, एस आता है, ठीक है। अगर 20 पे अगर एस आएगा तो लास्ट में ए सिर्फ इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, तो फिर मैं इनको जी वाले पकड़े बने क्यों पकड़ के बैठूँ मैं, और क्यों मेरा समय खराब करूँ, बताओ क्यों मैं अपना 1 मिनट का भी समय खराब करूँ, जब मेरे को पता चल चुका है उत्तर मेरा वहाँ से आ रहा है और उत्तर मेरा सही आ रहा है। फिर मेरे को समय नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन वाले बंदे को समय नहीं खराब करना चाहिए। मान रहे हो, उस बात को मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो, इसने एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, ये क्या कह रहा है। जितना समय आप पढ़ने को दोगे ना, उससे आधे समय में आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। देखो, ए का अर्थ घटाना यानी माइनस, ठीक है। बी का अर्थ भाग है, भाग, ठीक है, क्या हो जाएगा, भाग हो गया, ठीक है। सी का अर्थ गुणा करना यानी यहां पर इंटू हो गया, ठीक है। और डी का अर्थ जोड़ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो 28 माइनस 80 भाग है तो भाग यानी 16 नीचे चले जाएंगे, इंटू कितना हो गया, 5 प्लस 21। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखो आप लोग क्या करना है आपको, यहाँ तक क्वेश्चन आपका सेट हो चुका है, एकदम सेट हो चुका है। काटो इसे, 16 5 80, ठीक है। 5 × 5 कर लो 25, 28 माइनस 25, 25 कहाँ से आया, इसको मैंने इंटू किया, ठीक है। 25 प्लस 21, 28 में से 25 जाएंगे तो 3, ठीक है, प्लस 21 कितना हुआ, 24। 24 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला एकदम सही और सटीक उत्तर हो गया। मेरे हिसाब से आपको 1% का भी डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। मेरे को नहीं लगता आपको इसमें 1% भी डाउट होगा, या 1% का डाउट आपको कहीं दिखा होगा इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं दिखा होगा, मेरे को पता है। फिर आता है हमारे सामने ये क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन अपना आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो हमेशा इसका पहला शब्द और लास्ट वाला शब्द पहले पकड़ लो। ये क्या, ए से जे, इसका ए से जे यानी अगर ए है तो इससे जे हो गया, यानी विपरीत हो गया। टी से जी, ये भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया। क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। सी से एक्स अपोजिट है, आर से आई अपोजिट है, ठीक है। हमें किसका चाहिए, एफ का। एफ का अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे यू हो जाएगा, चलो ठीक है। यू होगा तो 2 ऑप्शन अपने यहाँ से कट जाएंगे। अब हमने देखा कि दोनों के लास्ट में यहाँ पे एस है और यहाँ पर भी एस है, ठीक है। अब एस वाला आप यहाँ से छोड़ दो, फिर आपको क्या करना है, इसको पकड़ो। यहाँ पर क्या लिख रखा है, जी से एक प्लस किया तो एच, जी एच, ठीक है। इधर क्या दे रखा है, अगर आप देखो तो, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है एच आई यानी प्लस 1 हो रहा है, तो अपने पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देख लो ए दिया हुआ है, तो ये ए से अपना क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, ठीक, यानी बी चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना 4 चला जाएगा, एक भी अपना कट जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 4 यहाँ से बिल्कुल सही हो गया। बताओ क्वेश्चन पढ़ने में मजा आया नहीं आया, क्लास में मजा आया नहीं आया आपको। मेरे हिसाब से आपको मैंने 1 सेकंड का समय खराब नहीं किया होगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। अगर इतने कम समय में कम से कम आपको 12 से 13 या 13-14 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, तो आपको कुछ ना कुछ तो इसमें सीख के ही गए होंगे ना। आपका एक तो समय खराब नहीं हुआ और कम समय में आप ज़्यादा भी सीख लिए। बताओ मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं, तो ऐसे पढ़ाने के लिए मैं आपके लिए आता हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़िए, सर मज़ा आ जाएगा, सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद और
जय भारत। अभी एक बार लास्ट में जा जाते हैं, सभी जय हिंद जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जय हिंद। ठीक है, जरूर लिख कर मेरे को कमेंट करेंगे।